हेलो टॉरस, वेलकम इन योर रीडिंग। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है, कोई भी कभी भी देख सकता है, आपसे रेजोनेट करेगी उस टाइम पर, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि अब आने वाला जो टाइम है उसमें आपकी लव लाइफ में और करियर लाइफ में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर करें। ओके, सो चलिए टॉरस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मैंने बताया आपको। कार्ड गिर रहे हैं, ठीक है। तो अरे बहुत ही इम्बैलेंस एनर्जी है टॉरस, मैं इसको प्लेस कर देती हूँ यहाँ पे। नहीं भी करूँगी तो आपको पता है ये टॉरस की रीडिंग है, ठीक है। सो यस, 3 कार्ड्स फॉर लव लाइफ। ओके, 1 2 एंड 3। ओके, सो यस, चलिए। एस ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर, जस्टिस है यहाँ पर, एंड पेज ऑफ कप्स है। होप इट्स विजिबल, ठीक है। तो 11 नंबर है यहाँ पर। सो 11 हो सकता है कि टॉरस आपको दिख रहा हो, अभी विजिबल हो, कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो 11 या फिर 11 आपकी बर्थ डेट भी हो सकती है, ठीक है। सो नवंबर मंथ भी इम्पॉर्टेंट है गाइस। पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, एंड एस ऑफ पेज ऑफ कप्स है, सॉरी, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है। सो लव लाइफ में मुझे लगता है कि आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से डील कर सकते हो, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस है यहाँ पर, लिब्रा है यहाँ पर, ठीक है। सो यस टॉरस, आपकी लाइफ में कुछ इनजस्टिस हुआ है, ठीक है, इन द पास्ट सिनारियो। अगर हम देखें तो किसी ने आपको सीरियस नहीं लिया था। मुझे यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि उस पर्टिकुलर इंसान ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। आपने जो उनकी केयर दिखाई है, उनसे इतना प्यार किया है, उस इंसान ने इस चीज़ को बहुत ही लाइटली लिया और आपको किसी और के लिए या फिर वो करियर हो सकता है जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा, या फिर कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, या फिर अनदर रीज़न, लेकिन उस चीज़ को इन्होंने आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी, ओके। और इन्हीं के चलते उन्होंने आपको छोड़ दिया। इन शॉर्ट, बहुत ही इमेच्योर बिहेवियर किया था इन्होंने पास्ट में। तो अगर ऐसा है टॉरस, तो आपके लिए एक जस्टिस आ रहा है, ठीक है। वो इंसान अब इन सारी बातों को समझ रहा है, इन सारी बातों को अब वो उन्हें उनकी गलतियाँ, जो उनकी मिस्टेक्स हैं, वो रियलाइज़ हो रही है, ओके। और वो चाहते हैं आपको कुछ ऑफ़र देना, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि इनका कुछ आपके काम से रिलेटेड कुछ आप दोनों का रिलेशन था। आई मीन, पहले आप वर्क प्लेस पर मिले और उसके बाद आप लोग एक रिश्ते में बंधे, ठीक है। ये हो सकता है आपका कोई कलीग हो साथ में जो आपके काम करता हो, या फिर कोई बॉस, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। तो इन शॉर्ट मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो इनजस्टिस हुआ था, ठीक है, तो आप भी चाहते हो, ठीक है, कि सब कुछ ठीक हो, वो इंसान आपको आकर सॉरी बोले और अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करे। तो यस, डेफिनेटली देखो, उस इंसान का प्यार ना सच्चा है, भले ही वो दिल का थोड़ा बच्चा है ठीक है, दिल का बच्चा, कान का कच्चा, लेकिन उसका प्यार है सच्चा सो सो यस टॉरस, ये चीज़ें हो सकती हैं। अमेजिंग, आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, बहुत ही ज़्यादा बचकानी है, मतलब कभी भी कुछ भी हरकतें कर देना, उसके बारे में ज़्यादा ना सोचना। लेकिन अब जो हो रहा है ना, उनको सारी बातें समझ में आ रही हैं, और आपकी तरफ आपको एक वो डार्कनेस में उनको पता है कि आप कितने परेशान हो, ठीक है। या फिर
कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने उनको इग्नोर मारना स्टार्ट कर दिया, उनको कुछ अपना उनकी जो वैल्यू है वो दिखा दिया आपने कि नहीं तुम इतने में ही हो, इतने में ही रहो, ठीक है, मैं क्या हूँ, मतलब आपने अपना जो लेवल होता है ना वो अप कर लिया है। तो अब ये चाहते हैं कुछ ऑफ़र करना आपको, ठीक है। देखो ये इंसान वापस भी आएगा ना तो थोड़ी सी इमेच्योरिटी के साथ आएगा टॉरस, ठीक है। यस, थोड़ी सी बच्चों वाली जो है ना इनकी आदतें वो थोड़ी सी अ, मुझे लगता है कि ये इंसान बाकी दुनिया के सामने भले ही बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो, लेकिन आपके साथ ना ये बच्चे हैं बिल्कुल। आपके साथ इनको लगता है कि ये बच्चे बन जाते हैं। सो यस, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये वापस आएंगी आपके पास बहुत ही जल्दी, ठीक है। 1 मंथ, 1 महीना लेकर चलें आप, 1 महीने में आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। यस, हो सकता है कि आपके जो वो पार्टनर हैं वो एयर साइन भी हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी, ठीक है। लिब्रा मुझे काफ़ी लग रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइशियस, ओके। सो 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइज। अगर 11 दिख रहा है तो येस ऑफ कोर्स बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, आपको एक जस्टिस मिलने वाला है अपनी लव लाइफ को लेकर, ओके। सो चलिए अभी ये अगर आपकी तरफ आएंगे भी ना तो कोई कमिटमेंट तो देंगे आपको, लेकिन फिर से इनकी जो हरकतें हैं वो वैसी की वैसी थोड़ी रहने वाली है, तो प्लीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। पहले से ही इनको इतना ज़्यादा भाव ना दें या फिर इन पे इतना ज़्यादा फोकस ना करें जब तक कि ये पूरी तरह से बदल ना जाएं, ठीक है। करियर के लिए वर्ल्ड कार्ड आया है, होप सो इट्स विजिबल। सो यस, करियर के लिए आया है वर्ल्ड कार्ड। तो हो सकता है कि आप अपने बिजनेस रिलेटेड कोई काम से बाहर जा सकते हो, ठीक है। 21 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, 3 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 21 नंबर पता है एक स्ट्रैटेजी नंबर होता है। जब यूनिवर्स आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान करने की कोशिश कर रहे हो ना, तभी ये नंबर आपको बार बार दिखेगा या फिर ये नंबर रीडिंग में आएगा, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स आपके करियर को लेकर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको कहीं ट्रैवल भी करना पड़े, ठीक है, काम के सिलसिले में। यस, यहाँ पे करियर में गाइज मैं बोलूँगी कि एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट आ रहा है आपके लिए। अपनी आंखें दिमाग दोनों ही खुला रखें, ओके। ये हैंग्ड मैन, ओके। सो 12 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आप देख रहे हो 12 और 21, हो सकता है कि 1 2 2 1 ऐसे भी आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हों, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा समय से जो चीज़ें रुकी हुई थी आपकी करियर लाइफ में, वो चीज़ें आप एक गेट, एक पोर्टल ओपन हो रहा है आपके लिए टॉरस। सडन चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे देख सकती हूँ सडन चेंजेस आने वाले हैं। कुछ बहुत ज़्यादा अगर आपकी विशेस रही हैं अपने करियर को लेकर तो वो विशेस कंप्लीट होने वाली हैं, ठीक है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है यहाँ पर, 9 ऑफ कप्स। सो यस, डेफिनेटली आपकी कुछ विशेज़ हैं अपने करियर को लेकर, वो पूरी होने वाली हैं। अगर आपका कुछ ऑनलाइन बिजनेस है तो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट, आपको उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपका ऑनलाइन कुछ बिजनेस था और उसमें कुछ तकलीफ़ें आ रही थी तो वो चीज़ें भी ख़त्म होकर अभी बहुत सारी चीज़ें एक लेवल अप हो रहा है आपका आने वाले समय में, ठीक है। या फिर अगर आपके पास कुछ काम वगैरह नहीं है अभी तो यहाँ पर आपको एक इंडिकेशन दिया जा रहा है कि अपना कुछ ऑनलाइन अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ ऑनलाइन बिजनेस वगैरह, तो यस गो फॉर इट। वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस है, ठीक है। वहाँ पर आपको एक अपने पैशन को ही अपनी
अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाना मुझे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें, अगर आपका कोई पैशन है, कोई हॉबी है, तो उसको निखारिए, उसको बाहर लाइए, दुनिया के सामने रखिए। बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए ये मैसेज रहेगा, उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस है आपके लिए। ओके, आई जस्ट नीड 2 कार्ड्स। सो यस, यहाँ पर पहला कार्ड है द ड्रीम। यूनिवर्स आपको ड्रीम्स के थ्रू बहुत ज़्यादा साइंस दे रही है। हो सके तो अपने ड्रीम्स को नोट्स करिए, ठीक है, नोट करिए, कहीं ना कहीं लिख दीजिए, उनका कोई ना कोई मतलब ज़रूर है। और यहाँ पे आपके पार्टनर जो थे लव लाइफ में, उनको भी आपके काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे हैं। तो यस, डेफिनेटली वो आपकी तरफ बहुत ही जल्दी मूव करने वाले हैं। एंड दूसरा कार्ड है नथिंगनेस। यहाँ पर 6 नंबर है, हो सकता है 6, 16, 26 आपकी या आपके पार्टनर की, या फिर नियरर कोई डेट हो जिसमें आपको ये सारी सक्सेस मिलने वाली है। एंड नथिंगनेस का कार्ड है यहाँ पर, विच इज़ 5 नंबर। देखिए, आपकी ना एक स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है ना, वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। या फिर अगर बहुत टाइम से आप इस जर्नी में हो, देन येस, इट इज़ द डिवाइन टाइमिंग। अब जो है वो डिवाइन टाइमिंग आने वाला है गाइस, बहुत ही जल्दी। विद इन 5 मंथ्स आप सारे चेंजेस को फील कर पाओगे। विद इन 5 मंथ्स आप, एक कहते हैं ना कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल चेंज होने वाली है टॉरस। सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड चलिए, एंजल्स आपके लिए क्या कहती हैं। 1 card angels for my Taurus viewers. 1 card for my Taurus viewers, and this is the one. If you believe रखना पड़ेगा यूनिवर्स पे, खुद पे, और आप जो कर रहे हैं उस चीज़ पे आपको बिलीव रखना पड़ेगा। अगर बिलीव रखते हो तो यस, डेफिनेटली एंजल्स का पूरा सपोर्ट है यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप बहुत ही लॉन्ग टाइम से कुछ मेडिटेशन वगैरह कर रहे थे, या फिर अपने कुंडलिनी जागृत जो बोलते हैं, चक्रा बैलेंस करने की, या फिर कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश कर रहे थे, तो यस, हो रही है, वो प्रोसेस सही है, ठीक है। आप उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, और बहुत ही जल्दी, बहुत ही इन सब चीज़ों का ना आपकी ओवरऑल लाइफ पर भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। सो यस, बहुत ही अच्छी रीडिंग थी गाइस, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग थी टॉरस। सो इन सारी एनर्जीज़ को क्लेम करें, यूनिवर्स पर बिलीव करें, खुद पर बिलीव करें। बाय बाय पायलवान। हेलो वर्गो, वेलकम इन योर रीडिंग। तो आज हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ और करियर लाइफ में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तब तक आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है और फोकस करना है, और भगवान से प्रे करिए कि आपको जो भी आंसर्स चाहिए वो इस रीडिंग के थ्रू आपको मिल जाए। सो यस वर्गो इज़ परफेक्शनिस्ट, मतलब जो भी करते हैं ना एकदम परफेक्शन के साथ। नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई काम हाथ में ले लिया तो यस, डेफिनेटली उसको बहुत अच्छे से करेंगे। सो यस वर्गो, अर्थ साइन, स्टेबिलिटी। वर्गो इज वांटिंग स्टेबिलिटी। वेट अ मिनट गाइज, यहाँ पे कुछ कार्ड्स उथल पुथल हो गए हैं, जो मेरे साथ हमेशा से ही होता है। 4 ऑफ वैंड्स, मैरिज। देखो कार्ड उल्टा हुआ भी, तो किसका कार्ड उल्टा हुआ। होप सो कि विजिबल है आपको। ओके है। सो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर अपनी एक मैरिड लाइफ स्टार्ट करने वाले हो, जैसे कि हमारा कार्ड उल्टा हुआ था। तो मुझे लगता है कि मैरिड लाइफ, काफ़ी सारे वर्गो साइन यहाँ पर हैं जो अपनी मैरिज के लिए शायद ये वीडियो देख रहे हो। तो यस, डेफिनेटली ये हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है। एक जो हैप्पी फैमिली होती है ना, वो आपको मिलने वाली है। और अगर ऑलरेडी आपकी फैमिली है, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे इतने टाइम तक, तो यस, डेफिनेटली वो सब भी ठीक होने वाले हैं। ओके, यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, यहाँ पर जजमेंट है, ठीक है। ओके, 1 more card. This for your love life. 4 of Pentacles है यहाँ पर। एक
एक स्पेसिफिक मैसेज जो मुझे मिल रहा है वर्गो, वो ये है कि बहुत ज़्यादा आप फालतू की चीज़ों में पैसे उड़ा रहे हो। प्लीज़ अपने पैसे को सेव करिए। सेविंग्स बहुत ज़रूरी है आपके लिए वर्गो। ओके, सो देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, अनदर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ओके, एंड लिब्रा हो सकता है, लियो हो सकता है, बाकी सारे साइंस है यहाँ पर। सो 20 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, 2 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। फरवरी मंथ जो गया है, हो सकता है कि वहीं से आपके लाइफ में चेंजेस होने की शुरुआत हो चुकी है। एंड 4, 14, 24 हो सकता है इम्पॉर्टेंट नंबर। सो देखिए यहाँ पर कुछ अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार था या फिर उनकी हेल्थ ख़राब थी तो बहुत ही जल्दी वो रिकवर कर जाएंगे। ओके, वर्गो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपने या फिर आपके जो पार्टनर है उन्होंने कुछ डिसीजंस गलत लिए हैं। पास्ट में कुछ डिसीजंस ऑब्वियसली गलत लिए गए हैं जो शायद एक यूनिवर्सल प्लान था आप दोनों को अलग करने के लिए। ठीक है, आपके और आपके जो पार्टनर है उनको अलग करने के लिए। वो एक जो कहते हैं ना, ये इमोशंस का कप था जो यूनिवर्स ने आपसे छीन लिया था। क्यों छीन लिया था? क्योंकि आप अपने आप को पहचानो, वो जो आपके पार्टनर हैं वो भी खुद को पहचाने। ठीक है, और खुद की जो एबिलिटीज़ हैं वो बाहर लाएं। मुझे लगता है कि आप दोनों शायद बहुत ही ज़्यादा को डिपेंडेंट हो गए थे एक दूसरे को लेकर और बाकी चीज़ों में फोकस करना आपने कम कर दिया था। सो यस, मुझे ये लग रहा है कि अब वही जो इमोशंस का कप है वो यूनिवर्स आपको वापस लौटा रहे हैं। आने वाले 1 महीने के अंदर आपके, मुझे लगता है कोई ना कोई सिनारियो ऐसा होगा जहाँ पे आप और आपके जो पास्ट वाले पार्टनर हैं, ठीक है, जो पहले थे, मुझे यहाँ पे एक्स आपके ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, कोई नया पर्सन नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 चॉइसेस आएँ, एक नया और एक पुराना। बट वो जो कप है इमोशंस का, फुलफिलमेंट का, वो कप जो आपने यूनिवर्स ने आपसे छीन लिया था, तो अब यूनिवर्स देख रहे हैं कि आप अपना काम बहुत सही से कर रहे हैं और आप उनकी सारी जो एग्ज़ाम्स होती हैं उनको आपने क्लियर किया है। तो वही कप यूनिवर्स आपको वापस लौटा रहे हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा आप अपने जो पार्टनर है उनसे सच्चा प्यार करते हो देन प्लीज़ प्रे। ओके, डेली प्रे करिए बहुत ज़्यादा, आपका डिवाइन टाइमिंग नज़दीक आने को है। ओके, और यहाँ पर सेविंग्स की आपको ज़रूरत है एंड इनसिक्योरिटी भी मुझे बहुत ज़्यादा दोनों ही तरफ से लग रही है। ठीक है, जैसे आप इनसिक्योर हो वैसे ही आपके पार्टनर भी आपके लिए इनसिक्योर हैं। तो अगर आप सोच रहे थे उनकी तरफ कदम बढ़ाने के लिए तो यस, गो फॉर इट। आप उनसे बात कर सकते हैं अब आने वाले समय में। ठीक है, आप उनसे अपने मन की बात कह सकते हैं। या फिर अगर आपके पार्टनर का आप वेट कर रहे हैं तो यस, डेफिनेटली कुछ ना कुछ, देखो आपके पार्टनर ना खुद चल के नहीं आएंगे, यूनिवर्स इनको लाने वाले हैं। जो डिवाइन पे आपने ट्रस्ट रखा है वो डिवाइन ही इनको आपकी लाइफ में वापस लाने वाले हैं। और कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस मुझे होते हुए लग रहे हैं जहां आप दोनों फिर से मिलो। ठीक है, सो यस, करियर लाइफ के लिए 3 कार्ड्स निकालते हैं वर्गो। मेरे वर्गो व्यूअर्स के लिए क्या है करियर में, ब्लेसिंग्स क्या है। ठीक है, सो ये 2 कार्ड एंड 1 मोर। ठीक है, सो लेट्स सी अमेजिंग। देखिए, करियर लाइफ में लवर्स का कार्ड आना, इट्स रियली अमेजिंग। 9 ऑफ आपको सेल्फ एस्टीम इश्यू है वर्गो, आपको खुद पर भरोसा नहीं है। आप जो कर रहे हो ना, आपको सेल्फ एस्टीम आप समझ गए होंगे। और कुछ यहाँ पर आपके जो पहले से बिलीव्स जो आपके मन में ऑलरेडी थे
उस बिलीव्स को लेकर आप स्टक हो गए हो कि पहले से जो सिखाया गया वही सही है। बट मेरी जान, दुनिया बदल रही है, आपको भी अपनी सोच बदल लेनी चाहिए, ठीक है। करियर को लेकर मुझे लगता है कि आपके चॉइसेस आ सकती हैं बहुत सारी आपके पास आने वाले समय में, ठीक है। करियर में जो एक कार्मिक सिनारियो चल रहा था वर्गो, वो ख़त्म होने वाला है, जिसको लेकर आप बहुत परेशान रहे हो या फिर अभी भी परेशान हो, ठीक है, वो ख़त्म होने वाला है। और ये एक ऐसी पोजीशन आपको मिलने वाली है जो लीडरशिप वाली है, या फिर वहाँ पर आप आपको मैनेजर की, सीईओ की, या फिर कोई एचआर की ऐसी पोस्ट आपको मिल सकती है जहाँ पर बहुत सारे लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात को मानेंगे, ठीक है। सो यस, यहाँ पर चॉइसेस बहुत सारी आ रही हैं आपके करियर को लेकर। अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रही थी, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे गेट आपके लिए ओपन हो रहे हैं, और आपको एक ऐसी अथॉरिटी वाली जॉब मिलेगी, ठीक है, जहाँ पर लोग आपकी बात सुनेंगे, उनको मानेंगे और आपको रिपोर्ट करेंगे। इन शॉर्ट, मुझे यहाँ पे 5, 15, 25 तारीख, 9, 19, 29 तारीख और 6, 26, 6, 16, 26, ये इन तारीख का कुछ लग रहा है। और हो सकता है कि आने वाले समय में, ठीक है, आने वाले समय में बहुत जल्दी आप अपने पार्टनर के साथ, जिसके साथ आप चाहते हो, उन्हीं के साथ आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू करो, ठीक है। मुझे लगता है कि आप चाहते तो हो अपने पार्टनर के साथ रहना, लेकिन आप अपनी करियर के कारण उनसे दूर हो, या फिर आपके पार्टनर करियर के कारण आपसे दूर है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली चीज़ें बदलने वाली हैं। अब करियर में आपको इतनी सक्सेस मिलेगी कि आपको फिर उस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। करियर में सक्सेस है गाइस, आने वाले समय में चॉइसेस के साथ एक ऐसी जॉब ऑफर आएगी आपके पास, या फिर आप हो सकता है कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है। इन शॉर्ट, अथॉरिटी, सब कुछ आपकी लाइफ के डिसीजंस इन योर हैंड्स, ठीक है, होने वाले हैं। सो दिस 2 कार्ड्स फॉर यू वर्गो। ओके, मास्टर का कार्ड है यहाँ पर, एंड सिजरोफेनिया। हो सकता है कि आने वाले समय में लव लाइफ को लेकर आप जगल करें, ठीक है, थोड़ा सा 2 लोगों के बीच जगल करें आप, या फिर 2 चीज़ों के बीच, करियर के फैमिली या लव, ऐसा कुछ हो सकता है आने वाली लाइफ की सिचुएशन में बता रही हूँ। एंड मास्टर, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बॉयज़ लोग ये वीडियो को ज़्यादा देख रहे हैं। सो यस, पता है, मास्टर का कार्ड है यहाँ पर। आप एक स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बने हो, ठीक है, एक स्पिरिचुअल जर्नी, एक डिवाइन जर्नी के लिए बने हो आप। हो सकता है कि एक डिवाइन कनेक्शन में भी हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन जिसे कहते हैं, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। अगर आपके रिश्ते में भी अगर आप मिल रहे हो फिर बिछड़ रहे हो, ठीक है, ब्रेकअप सेपरेशन का जो पीरियड होता है, अगर वो आपने फेस किया है या फिर अभी भी फेस कर रहे हो, देन ऑब्वियसली आपकी लाइफ कोई ऐसे ही नहीं दी है भगवान ने आपको। बहुत बड़े बड़े पर्पस हैं, आपकी जो सोल है उसके बहुत सारे पर्पस हैं, जिस सोल मिशन जो होता है ना, वो आपको पूरा करना है इस जीवन में। ओके वर्गो, सो यस, आपकी धीरे धीरे स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। और अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग से प्रैक्टिकली लॉजिकली सोच रहे हो तो यहाँ पर कहा जा रहा है शून्य हो जाओ, ठीक है, शून्य से स्टार्ट करो, दिल की सुनो, अपनी इंट्यूशंस की सुनो, अपने क्राउन चक्रा को ओपन करने की कोशिश करो, अपनी थर्ड आई मेडिटेशन ट्राई करो आप, और आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। वो आपका बहुत बड़ा मिशन है जो आपको अपने ट्विन फ्लेम, अपनी डीएम या डीएफ के साथ मिलकर पूरा करना है। मुझे ये चीज़ें यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आपकी ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हो, ओके। और इसी जर्नी के लिए आप बने हो वर्गो, इसी जर्नी के लिए आप बने हो। तो ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, लाइक स्पिरिचुअलिटी में नहीं हो आप, तो भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ आप थोड़ा सा बिलीव करना स्टार्ट करें उन चीज़ों में, ठीक है। मुझे लगता है कि सब लोग बिलीव करते हैं, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी लाइफ में सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर सही होगा।
बस आपको अपना जो काम है वो करते रहना है, ठीक है। सो वन एंजल एडवाइस फॉर यू माय वर्गो। जो भी है यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़, कुछ चीज़ों को हो सकता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़े, कुछ चीज़ों को हो सकता है कि आपको किसी को माफ़ करने की या फिर किसी से माफ़ी मांगने की, ठीक है, ज़रूरत है। किसी से अगर किसी के साथ गलत किया है तो प्लीज़ जाकर माफ़ी मांगिए, इट्स इम्पॉर्टेंट, उसी के बाद सब कुछ ठीक होगा। और अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो यस डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा, उनकी तरफ से माफ़ी दी जाएगी। कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप देखोगे दोनों ही अपनी लव लाइफ में, अपने करियर लाइफ में चेंजेस आते हुए, ठीक है। सो ये थी रीडिंग वर्गो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो हम देखेंगे कि आपकी लव और करियर लाइफ में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस होप सो इट्स विजिबल, अगर नहीं भी है तो समझ लीजिए कैप्रिकॉर्न की रीडिंग है, मकर राशि, ठीक है। सो यस, चलिए मैं यहाँ पे 3 कार्ड्स निकालूंगी फॉर योर लव लाइफ एंड 3 कार्ड्स निकालूंगी फॉर योर करियर लाइफ। सो यस, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। लव लाइफ में क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न के लिए एंड दिस टू। सो ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून 10 नंबर है यहाँ पर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर एंड 6 ऑफ कप्स है। इंटरेस्टिंग। देखिए 6-7 मतलब 6-16-17 हो सकती है आपकी बर्थडे, 26-27 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है एंड 10 और 1 दोनों हो सकती है, ठीक है। सो यस, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बैक स्टेपिंग हुई है, चीटिंग हुई है आपके साथ, ठीक है, या फिर अभी हो रही है। मैं ऑनेस्टली बोलूँगी, अगर एक अच्छा रिश्ता था जो बचपन से आपके साथ था, अब आप शायद ये सिचुएशन फेस कर रहे हो कि वो उस इंसान ने आपसे कुछ झूठ बोला या फिर आपको कुछ चीटिंग किया या फिर कुछ स्नीकी बिहेवियर टाइप के, उनको जहाँ पर आपकी हेल्प करनी चाहिए थी वहाँ पर उन्होंने आपकी बजा डाली। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा सिनारियो लग रहा है, ठीक है। सो यस, आप वो जो इंसान है उनकी साइन हो सकती है, एयर साइन हो सकती है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस हो सकती है वो उनकी साइन। बर्थ डेट्स मैंने बता दिया आपको। सो यस, अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया था या फिर कर रहे हैं, उन चीज़ों का इनको रियलाइजेशन होने वाला है बहुत ही जल्दी। काफ़ी मतलब ये जो अर्थ साइन है ना, तीनों की रीडिंग काफ़ी सेम आई है, ठीक है। पास्ट पर्सन जो चीट करके चला गया, बैक स्टेपिंग किया आपको, वही इंसान वापस आ रहा है, ठीक है। या फिर ये कहूँ कि यूनिवर्स उनको वापस ला रहे हैं, उनको उनकी असली जगह दिखा रहे हैं, ठीक है, उनको ये रियलाइज़ करवा रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा उन्होंने कुछ आपके साथ किया था तो डेफिनेटली उनको लेसन्स मिल चुके हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपका 6-7 महीनों से बात नहीं हो रहा या फिर आप उनसे सेपरेशन में हो, 6-7 साल का रिश्ता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर 10 महीने 1 महीने से बात नहीं कर रहे हो। डेफिनेटली यहाँ पर एक डिवाइन टाइमिंग बहुत ही नज़दीक आ चुका है आपका, या फिर मैं कहूँ कि विदिन 10 डेज़ कैप्रिकॉर्न ये पर्सन आएंगे आपसे, क्लैरिटी देंगे आपको, माफ़ी मांगेंगे आपसे, और अगर आपने उन्हें माफ़ किया तो आप दोनों के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत होगी यहाँ पर, ओके। सो यस, मुझे लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है गाइस। आपने इनको बहुत प्यार दिया है, बदले में इन्होंने आपको सिर्फ धोखा दिया है, मुझे ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ कुछ और होगा शायद आपके लिए, दूसरी रीडिंग्स देख लें। लेकिन मुझे यहाँ पे जो देख रहे हैं, मुझे उनके लिए स्ट्रांगली ये वाइब्स आ रही हैं कि जितना इन्होंने दिया उतना इनको वापस नहीं मिला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी के लिए चीट किया हो, नो। हो सकता है कोई अनदर रीज़न हो, मे बी मनी या फिर करियर, अनदर कोई भी हो सकता है, लेकिन कुछ तो आपके साथ गलत हुआ है।
इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है यहाँ पर लव लाइफ में। अगर ये चीज़ सच है तो डेफिनेटली यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। चेंज को इंडिकेट करता है ये कार्ड, और एंड जो डिवाइन टाइमिंग होता है उसको भी इंडिकेट करता है। तो यस, डेफिनेटली विद इन 10 days ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। 1 कार्ड, मैं एक और कार्ड ले रही हूँ आपकी लव लाइफ के लिए। सो यस, द क्रिएटर। देखिए, एम्परर वाली एनर्जी में आ रहे हैं। आपके जो पार्टनर है ना, वो खुद को पहचान रहे हैं। यस, खुद को पहचान रहे हैं, वो उनकी गलतियां रियलाइज़ कर रहे हैं, एंड वो आपको भी मतलब आपने जो उनके लिए किया उन चीज़ों को भी ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं अब, ठीक है। थोड़ा सा इनका एटीट्यूड ही घमंडी हो सकते हैं ये, थोड़े ईगो एटीट्यूड इनका स्वभाव हो सकता है ऐसा, ओके। एक बट यस, अगर ये लड़का है तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, अगर ये लड़की है तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। सो यस, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। वो फायर साइन भी हो सकते हैं, वो एरिस, लियो, सजिटेरियस। तो हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा इग्नोर भी किया हो आपको, बट नाउ अ डेज़ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा एक अब इनसे रहा नहीं जा रहा। अब ये अपनी सारी गलतियों को कबूल करके एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी है आपके साथ। और क्या क्या है यहाँ पर। सो यस, कैप्रिकॉर्न, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पास्ट पर्सन अब आ रहे हैं आपसे माफ़ी मांगने। सोच समझ कर देखो, एक बार जो इंसान ने गलती की ना, उसको पूरी तरह से रियलाइज़ होनी ही चाहिए। तो आप इजीली इनको माफ़ मत करना, ठीक है। इजीली इन पे भरोसा मत कर लेना, पहले देखना, बैकग्राउंड चेक करना पूरा अच्छी तरह से कि इन्होंने सब पूछना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ना जवाब नहीं देंगे जल्दी से आपको। मुझे लगता है कि करियर में आपके लिए एक न्यू स्टार्ट आ रहा है। चलिए करियर में देखते हैं। 1 2 एंड 3, यहाँ से भी एक कार्ड मैं ले लेती हूँ, एंड 4, ठीक है। सो ये बाद में देखेंगे, पहले ये 3 कार्ड देख लेते हैं। सो अगेन ओके, लीडरशिप। बचकानी जो हरकतें हैं ना आपकी, छोटे बच्चों वाली, उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। पहली बात, इमेच्योर डिसीजन मत लीजिए। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कैप्रिकॉर्न कि आपकी जॉब लाइफ में भी अभी कुछ बुरा हुआ है, ठीक है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपका लव रिलेशनशिप था, ऑफिस में ही था, ठीक है। एक ऑफिस में आप दोनों काम करते थे, वहाँ पर आपके लवर ने आप पर ऑफिस मतलब आपकी जॉब लाइफ में भी कुछ घोटाला कर दिया, और लव लाइफ में भी आपको छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे पास्ट लाइफ का ये कर्मा है आपका, जो आपको अभी मिला है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो दोनों ही चीज़ें साथ में मुझे लग रही हैं। ये कोई ऑफिस का ही पर्सन था जिसके साथ आप रिश्ते में थे, ठीक है। यस, ऑफिस का ही कुछ पर्सन्स था जो जस्ट वेट अ मिनट गाइस। हाँ, कुछ डिसेप्शन यहाँ पे हुआ है, कुछ आपके साथ बहुत बुरी तरीके से चीट वगैरह हुआ है कैप्रिकॉर्न। और मुझे लगता है कि ये आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, वहाँ पर आपके पर्सन ने आपकी लव लाइफ में भी आपको धोखा दिया और करियर में भी, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी हालत ऐसी हो गई, देखिए। सो यस, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ, क्योंकि ये मून का भी यहाँ पे मुझे लग रहा है। सो यस, डेफिनेटली इट्स अ डिसेप्शन, बट आने वाले समय में आपके साथ जस्टिस होगा कैप्रिकॉर्न, ठीक है। मैं आपके लिए 2 और कार्ड निकालना चाहूँगी, आई डोंट नो व्हाई, बट आपको आपकी एक ऐसी पोजीशन होने वाली है कि जहाँ पर ये इंसान खुद आएगा, खुद आकर आपसे माफ़ी मांगेगा, और खुद आकर आपसे बोलेगा कि यार मेरी गलती हो गई, और उससे भी, जहाँ पे आप पहले जॉब करते थे ना, उससे भी अच्छी वाली पोजीशन आपको सेम जगह पे शायद ऑफ़र होगी। यस, डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है, ये चीज़ें होंगी कैप्रिकॉर्न, ट्रस्ट मी, ये चीज़ें होंगी। अगर किसी से भी रेजोनेट कर रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि ये रीडिंग है जो बहुत ही
मुझे ऐसा फील करवा रही है कि नहीं, ऑनेस्टली आपको जस्टिस मिलना चाहिए। और मैं भगवान से आपके लिए दिल से दुआ करूँगी, अगर ऐसा कुछ सच में हुआ है तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। ओके, आपकी जो पोजीशन थी वो आपको लौटाई जाएगी डेफिनेटली। सो 2 more कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। एग्जिस्टेंस, ओके। सेल्फ लव, खुद को ढूंढिए, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। एंड अगर बहुत ज़्यादा आप दिल से डिसीजन ले रहे हो, रोक दो, अब माइंड से डिसीजन लेना स्टार्ट कर दो। ओके, यस डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने ना बहुत सारे ऐसे लोगों पर भरोसा किया है जिस पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए था। ओके, और बहुत ही गलत लोगों को अपनी लाइफ में जगह दी है या फिर पहले दे रहे थे। प्लीज़ उन चीज़ों को रोक दीजिए अभी के अभी। अगर ऐसे कोई पर्सन है भी आपकी लाइफ में तो प्लीज़ उनसे किनारा कर लीजिए और ख़ुद पर फोकस करना स्टार्ट करिए। आप मैजिशियन है गाइस, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपकी लाइफ में वो चीज़ें होंगी। अगर रोते रहोगे, पूरे दिन सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। और रोना, और जितना ज़्यादा आप बुरी चीज़ों पर फोकस करोगे, बुरी चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी बार बार। और जितना अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे उतना ही अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी। सो डेफिनेटली आप एक मैजिशियन हो गाइस, एक मैनिफेस्टर हो, तो अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू करें। रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, ठीक है। खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, कहीं घूमने जाएं। अगर आपको गाना गाना पसंद है तो गाना गाएं, डांस पसंद है तो डांस करिए कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इन शॉर्ट आपकी जो मी टाइम जो होता है ना, मी टाइम, खुद का टाइम निकालिए। और यहाँ पर ज़्यादा आप अपने डायरेक्शन को चेंज करें। मैंने जब ये कहा तो 11-11 हो रहे थे, 11-11, तो समझ रहे हैं आप। इन चीज़ों, ये जो हुआ है आपकी लाइफ में, इन चीज़ों से अपना फोकस हटाकर कहीं और लगाएं, ठीक है। कुछ नया स्टार्ट करें। बहुत ही आप जो आप सोचोगे ना, विजुलाइज करोगे, वो चीज़ें तुरंत मैनिफेस्ट होगी। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज लग रही हैं कैप्रिकॉर्न। तो ठीक है, एबिलिटीज़ आपको मिली हैं, उनको यूज़ करें। ओके, या फिर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पास्ट लाइफ का आपका कर्मा है, जो पास्ट लाइफ में भी सेम चीज़ें आपके साथ हुई थी, ठीक है। फिर से क्यों हुई कि आपने उन चीज़ों से हीलिंग नहीं ली। अभी ये आपको हीलिंग की ज़रूरत है गाइस। टू बी ऑनेस्ट, यू नीड हीलिंग। ओके, आपको खुद को हील करना है, ऐसा नहीं है कि कोई और आपको हील करेगा, नहीं। अगर ये जो होते हैं आजकल मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं कि बोलते हैं कि हम आपको हील करेंगे, इतना फलाना ढिमकाना, पैसा इतना लगेगा। नो, ऐसे फॉर्च्यून टेलर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको खुद को हील करना है, खुद की लाइफ को खुद मैनिफेस्ट करना है। यू आर क्रिएटर, देखिए यहाँ पर यू आर अ क्रिएटर, ठीक है। यू आर क्रिएटर। आपको बस खुद की जो बेरंग सी लाइफ हो गई है ना, उसको रंगों से भरना है, ठीक है। खुद ही इन रंगों से भरना है इसको। और पास्ट में जो कुछ भी हुआ, अब उसको थोड़ा सा भूल जाइए। डेफिनेटली जब आप सब कुछ चीज़ें भूल जाओगे, लेट गो करोगे ना, तभी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके पास आएंगी। और इन लोगों को भी अपनी गलती का रियलाइजेशन होगा, ठीक है। और थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ, अगर बहुत ज़्यादा मासूम इमोशनल हो तो, ठीक है। बोल्ड बन जाओ, बोल्ड, यस। 1 कार्ड फॉर पीसफुल रिजोल्यूशन। ऑब्वियसली पीसफुल रिजोल्यूशन आने वाला है आपकी लाइफ में। अच्छा टाइम, लेट गो। मैंने क्या बोला, लेट गो करो। ये जो हुआ है उस सिनारियो को लेट गो करो और बाहर निकलो इससे। एंड द थर्ड इज यस कार्ड है यहाँ पर। सो मेरी जान, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए वेट कर रही हैं। प्लीज़ वहाँ से निकलो जहाँ पर आप अभी हो, ठीक है। लेट गो करो चीज़ों को। एंड यस, डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे यहाँ पर। यस है, यस, ओके, चीज़ें होंगी। और इस यस का मीनिंग ये भी है कि जो भी मैंने बताया वो चीज़ें होने वाली हैं। प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम करें। एंड पीसफुल रिजोल्यूशन है आपकी लाइफ में, ठीक है। पीसफुल रिजोल्यूशन है, बट लेट गो इज़ नेसेसरी, ठीक है।
सो ये थी गाइस रीडिंग। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।